हाँ, तो एडवांस्ड प्रॉब्लम्स ऑन कैपेसिटर की वीडियो नंबर 3, सॉरी वीडियो नंबर 4। तो आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे इसका। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, टॉपिक है इसका, खैर छोड़िए बाद में बताता हूं। क्वेश्चन लिखिए, हम कॉमनली ऐसा टाइप का कुछ कैपेसिटर यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं क्या कर रहा हूं, या फिर क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या किया है, इन दो कैपेसिटर की प्लेट्स में एक कैपेसिटर की प्लेट जो नीचे वाली है उसको ऐसे ही रहने दिया, दूसरी वाली प्लेट को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया थीटा एंगल पर, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, जिसमें उसने कहा कि इसकी सेपरेशन इस जगह पर y0 है, जो आगे बढ़कर एक्सटेंड हो जा रही है 2y0 पे, 2y0 पे। ओके, हमें फाइंड करना है हर बार की तरह नेट कैपेसिटेंस। ये जो कैपेसिटर है इसकी लेंथ आप मान लीजिए L, इसकी ब्रेथ की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये 3D में एक्सटेंड होगा। थोड़ा मैं इस समय नहीं बना पाऊंगा, या तो मुझे पहले बनाना था, आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको खुद बनाना है 3D में। और इसकी मैं लिखता हूं ब्रेथ है B, ब्रेथ है B, B B B। ओके, अब आपको इसका आंसर मेरे से पहले करके दिखाना है, वीडियो पॉज कीजिए, वरना नहीं हुआ तो मैं करूंगा ही, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, अब हम देख रहे हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो दिख रहा है, पर इसमें हमें अगर कैपेसिटेंस का हम डायरेक्ट कोई फॉर्मूला याद करते हैं, ये A एप्सिलॉन नॉट बाय D याद करते हैं भाई, इसमें एरिया हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट का कोई ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि इस बार हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला ही नहीं है। और डिस्टेंस क्या लिखे, क्या डिस्टेंस ये लिखे, ये लिखे, डिस्टेंस तो बाई वेरिएबल है, तो इसका डिस्टेंस का पंगा आ गया है, जिसकी वजह से हमें फिर से इंटीग्रेशन का यूज करना होगा और एक एलिमेंट को मानकर हमको फिर से नेट कैपेसिटेंस निकालना होगा। अब बात आती है एलिमेंट कैसे माने। देखिए, एलिमेंट तो मुझे पक्का कुछ इस टाइप का ही मानना होगा क्योंकि ये एक हमने डीसी जिसका कैपेसिटेंस है उसका हमने कैपेसिटर मान लिया है, जो आगे बढ़कर कर फाइनली हमारा ये वाला एलिमेंट इंटीग्रेट होते होते हमको करना है डीसी। यहां पर इसके बीच का सेपरेशन है y0, यहां पर इसके बीच का सेपरेशन है 2y0। कुल मिलाकर हमें एक एलिमेंटल कैपेसिटर मानना होगा जो हमारा इंटीग्रेट होगा एंड तक y0 से लेकर 2y0 सेपरेशन के बीच में। अब बात आती है ये हम कैसे करें। सबसे पहले जो डीसी होगा उसको लिखते हैं। एरिया की बात करें, एरिया क्या लिखें, देखिए इस कैपेसिटर की प्लेट का हमें एरिया चाहिए। मैंने कहा है ये हमारा एरिया क्या होगा, इसकी मैंने ब्रेथ आपको क्या दे रखी है B, पीछे की तरफ B है, लेंथ हमारी L है, तो क्या होगा B इंटू L होगा, क्या नहीं, ये L नहीं है, ये dx होगा क्योंकि हम एक पहला एलिमेंटल कैपेसिटर मानेंगे। तो A एप्सिलॉन नॉट बाय सेपरेशन बिटवीन देम भी हमें चाहिए, जो कि हमारी है फिलहाल हम इसको y ही लिख देते हैं, ठीक है। हमें y को इंटीग्रेट करना, हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए, हमें इस y की हम डायरेक्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहां पर नहीं, हमें देखिए क्योंकि यहां पर वेरिएबल x है, हमें इंटीग्रेट भी करना है, तो हमें एक y की इक्वेशन चाहिए जो वेरी होगी विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए y विद रिस्पेक्ट टू x वेरी हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भी y बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें एक y की विद x के वेरिएबल में एक इक्वेशन चाहिए होगी। वो इक्वेशन हम कैसे लाएंगे इस बात पे ध्यान देते हैं। देखिए ये डिस्टेंस हमारी इन दोनों के बीच में y0 है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस भी y0 होगी और इसके ऊपर भी y0 होगी। अब मैं अगर tan थीटा लिखना चाहूं तो tan थीटा मेरा क्या होगा, y0 बाय L। ओके, और मैं एक जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन में एक वेरिएबल की इक्वेशन बनाई थी, वही बनाते हैं, y इक्वल्स टू a प्लस bx टाइप की इक्वेशन बनेगी, जहां पर x इक्वल्स टू 0 पर y है हमारा y0, तो y0 इक्वल्स टू a हो जाएगा, और x इक्वल्स टू l पर हमारा
क्या हो जाएगा 2y0, तो y0 बाय b इंटू एल टाइप की एक और इक्वेशन, सॉरी y0 बाय एल टाइप का हमारा b आ जाएगा। अब या तो चलिए इसे रख देते हैं y इक्वल्स टू y0 प्लस y0 बाय एल x, ये हमारी इक्वेशन आ गई है जो हमारी, सॉरी इक्वेशन y आ गई है जो हमारी x के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है। इसको हम यहां बिल्कुल लिख सकते हैं और इसको हम अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये y0 हमारा कांस्टेंट है, तो अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा। ध्यान दीजिए हमें करना है इंटीग्रेट कहां से लेकर कहां तक, इस बात का भी ध्यान रखना है। हमने इक्वेशन बनाई है अभी इसकी, तो इंटीग्रेट करेंगे सी नेट के लिए डीसी को। क्या करें इंटीग्रेशन के लिए, b इंटू एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, ऊपर dx है, y0 प्लस y0 बाय l इंटू एक्स, 1 बाय एक्स टाइप के वेरिएबल का इंटीग्रेशन ln ऑफ दिस। कहां से इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर l तक, क्योंकि x वेरी कर रहा है 0 से लेकर l तक। ओके, डिवाइडेड बाय y0 बाय l, ये करना मत भूलना क्योंकि सब खराब हो सकता है। पिछली 4 वीडियो से हम ये कर रहे हैं, चौथी तो यही है, सॉरी। b एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, b एप्सिलॉन नॉट बाय y0 l है, और अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। देखिए l रखिए, क्या बनेगा 2y0, और फिर मैं 0 रखूंगा, फिर मेरे पास y0, तो ln2 हमारे पास आ गया है। तो कुल मिलाकर आंसर आया हमारे पास नेट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू कांस्टेंट आया है हमारा b एप्सिलॉन नॉट l बाय y0 ln2। इस तरीके से इसको करेंगे। हाँ, तो हमने पहला क्वेश्चन, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, जिसमें हमने आंसर निकाला था विद रिस्पेक्ट टू हमारा कांस्टेंट के टर्म में आंसर आया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे दूसरा पार्ट चाहिए। कांस्टेंट पहला था, अब मैं इसको थीटा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूं। थीटा वेरिएबल, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस का बहुत फेवरेट सवाल है। ये अलग अलग टाइप में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, एक बार तो बहुत पहले पूछा था, तब से ये 2019 में भी फिर से रिपीट हुआ है। अब बात आती है कैसे करें। देखिए हमने, आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन में एक इक्वेशन निकाली थी, tan थीटा इक्वल्स टू y0 बाय l। हमें लाना है थीटा वेरिएबल, आंसर में थीटा वेरिएबल। नेट कैपेसिटेंस का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, डीसी हमने लिखा था b dx एप्सिलॉन नॉट बाय y, जहां पर हमने y की इक्वेशन बनाई थी कांस्टेंट टर्म्स में। अब मैं y की इक्वेशन लिखूंगा। हमारे पास y की इक्वेशन पहले क्या आई थी, y0 प्लस सॉरी a प्लस bx टाइप की इक्वेशन थी, जहां पर a हमारा था y0 और b हमने निकाला था tan थीटा से, इसी को यूज करके हमने निकाला था, हमारा y0 बाय l आया था। इस बार मेरे को थीटा वेरिएबल लाना है, थीटा वेरिएबल लाना है तो tan थीटा लिखूंगा मैं इसकी जगह, ताकि मुझे इक्वेशन में इंटीग्रेट करने पर थीटा वेरिएबल ही मिले। क्वेश्चन में एक एजम्पशन और दे रखा है कि tan थीटा इक्वल्स टू थीटा है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, अब मैं इंटीग्रेट करूंगा, y0 की जगह रख दीजिए y0 प्लस y0 सॉरी x tan थीटा, जहां पर मैं b एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट की तरह बाहर निकालकर ट्रीट करूंगा और dx बाय y0 प्लस x tan थीटा को इंटीग्रेट कर दूंगा बिना कुछ सोचे समझे, ln y प्लस x tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा होगा, और b एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा। वेरिएबल जो हमारे, सॉरी लिमिट जो होंगी वो 0 से लेकर l तक हो जाएंगी, क्योंकि x वैरी कर रहा है 0 से लेकर l तक। हमने इसको अगर थीटा स्मॉल माना है तो मैं इसको डायरेक्ट क्या थीटा ही लिख दूं, थीटा 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 b एप्सिलॉन नॉट, लिमिट्स डालिए, l लिमिट डालेंगे तो y0 प्लस l थीटा, y0 प्लस l थीटा, फिर मैं 0 डालूंगा, y0 प्लस 0 तो y0 सॉरी ln y0 प्लस l थीटा डिवाइडेड बाय y0, ये आ जाएगा, नीचे भी थीटा है। ओके, अब मैं क्या हमारा आंसर थीटा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आ चुका है? नहीं, अभी तो ये ln में, ln से हमको जाना है वापस हमारे नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो मैं अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं, b एप्सिलॉन नॉट बाय थीटा, अब ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिए, ये मैथमेटिकल फिर से एक और एजम्पशन आएगा। हाँ जी, अब मैं, अगर आपको log या फिर ln x का एक्सपेंशन याद हो
तो वो होता है हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ऐसे करके हमारा एक्सपेंशन होता है लॉग का। ये हमारा यूज हो सकता है ln 1 प्लस एक्स का, सॉरी, ये हमारा यूज होगा यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने में अलजेब्रिक में। और फिर मैं इसको डायरेक्ट, अब 1 प्लस एक्स मुझे दिख रहा है तो मैं इसे लिख दूंगा। देखिए हमारे पास थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा हमारे पास बहुत स्मॉल है, तो मैं इस एक्सप्रेशन का यूज करूंगा और लिख दूंगा बी एप्सिलॉन नॉट बाय थीटा ln 1 प्लस एक्स को x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब मैं बी एप्सिलॉन नॉट बाय थीटा एज इट इज लिखूंगा। कॉमन में निकाल सकता हूँ एल थीटा बाय वाई नॉट, तो बिल्कुल निकालूंगा, यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, बी एप्सिलॉन नॉट वाई बाय एल, सॉरी बी एप्सिलॉन नॉट एल बाय वाई नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस हाफ ऑफ थीटा एल नॉट एल बाय वाई नॉट, एल बाय वाई नॉट। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है अगर आपको थीटा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आंसर निकालना हो। फिर से रिवाइज कराऊंगा मैं। देखिए हमने क्या किया, पिछले क्वेश्चन में हमने इक्वेशन बनाई थी y की विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट्स में। इस बार हमने थीटा वेरिएबल में इक्वेशन बनाई जहां पर हमने ये वाला एजम्पशन यूज करा और इक्वेशन में वो डाल दिया है और फिर हमने इंटीग्रेट करा है हर बार की तरह। वैसे ही लास्ट में हमने इस एक्सपेंशन का यूज करके ln को फिर से कन्वर्ट कर दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है इन टाइप के क्वेश्चन में। जे मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 को एंड करते हैं। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, और पसंद आ रही है तो और कोई डाउट भी आए तो कमेंट जरूर